नमस्कार मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हमारा डिटॉक्सिफिकेशन का टाइम चल रहा है। अभी हमारे सीरीज में डिटॉक्सिफिकेशन है। हमने कफ प्रकृति को जाना और उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए हमने जल नीति किया। हमने पित्त प्रकृति को जाना और उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए हमने वमन धोती किया, कुंजल क्रिया किया या उसको गजकरणी भी बोल सकते हैं। अभी हम वात प्रकृति के बारे में जान रहे हैं। वात प्रकृति क्या है क्या नहीं वो भी हमने किया और उसके लिए भी हमने डिटॉक्सिफिकेशन किया। तो योगिक क्रिया जो 6 है उसमें से एक है कपालभाति, वो भी डिटॉक्सिफिकेशन की ही क्रिया है। कपालभाति क्रिया है, प्राणायाम नहीं है। सबसे पहले तो ये एक भ्रांति है जिसको दूर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कपालभाति एक योगिक क्रिया है, डिटॉक्सिफिकेशन शरीर की शुद्धिकरण की शोधन क्रिया है, वो प्राणायाम नहीं है। हालांकि वो सांस की इनहेल और एक्सलेशन के साथ की जाने वाली शोधन क्रिया है, शुद्धिकरण की क्रिया है, इसलिए उसको आजकल कपालभाति प्राणायाम के नाम से जाना जाता है। कई लोग आजकल कपालभाति प्राणायाम बहुत अच्छी तरह से करने लगे हैं, यूनिवर्सल, सब उसके पीछे पड़े हैं। वेट कम करना है तो कपालभाति करो, ये करना है तो कपालभाति करो। नो डाउट कपालभाति प्राणायाम से 90% रोग अपने शरीर के दूर हो सकते हैं, क्योंकि कपालभाति प्राणायाम आपकी प्रकृति के अनुसार करे तो 90% रोग आपके दूर हो सकते हैं। पर जिस तरह से आजकल किए जाते हैं, 500 स्ट्रोक कर दिए, 1000 स्ट्रोक कर दिए, 20 मिनट कर दिया, 30 मिनट कर दिया, वो बहुत नुकसानदायक है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कपालभाति क्या है, किसको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, और वो करने की सही विधि क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कपाल यानी हमारा फोरहेड और भाति यानी कि आभा। कपाल भाति मतलब हमारे कपाल की, हमारे फोरहेड की आभा बढ़ाने वाला प्राणायाम, इसलिए उसको कपाल भाति प्राणायाम बोला जाता है, क्योंकि उसका सीधा संबंध हमारी सांसों से, और सांसों का सीधा संबंध कपालभाति में हमारे ब्रेन के फ्रंटल लॉब से वो एक्टिव होता है। तो ऑटोमेटिकली हमारी पीनियल ग्लैंड एक्टिव होती है, जहां से हमारा ब्रेन क्लॉक है, जहां से हमारे बॉडी का क्लॉक है कि हमको कब खाना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, अभी दिन है रात है, ये सब हमें यही बताता है हमारे ब्रेन का फ्रंटल लॉब, और जिसमें वर्क करता है ये कपालभाति प्राणायाम। तो इसलिए इसका महत्व बहुत ज्यादा है। जैसे कि हम जानते हैं कपालभाति प्राणायाम करने के लिए हमें अपने शरीर को, अपने पेट को, एब्डोमिनल ब्रीदिंग है तो पेट को अंदर और बाहर करते हैं और उससे सांसों को हैंडल करते हैं। उससे हम लोग अपने सांस को आयाम देते हैं। जैसे कि प्राण को आयाम देना मतलब प्राणायाम, प्राण और आयाम का मतलब है विस्तरण। तो प्राण को कैसे विस्तरण किया जाता है वो उसको प्राणायाम बोलते हैं। तो कुछ अंश तक कपालभाति प्राणायाम में भी, क्रिया में भी प्राण का आयाम, प्राण पे कंट्रोल है, इसलिए उसको कपालभाति प्राणायाम किया जाता है। कपालभाति प्राणायाम हमेशा और प्राणायाम करने से पहले किया जाना चाहिए, क्योंकि वो एक शुद्धिकरण की क्रिया है। जब तक हमारी नाड़ियां हमारी क्लीन नहीं होगी, शुद्ध नहीं होगी, तब तक हम प्राणायाम करेंगे तो उसका हम महत्तम उपयोग, महत्तम लाभ नहीं ले सकेंगे। वैसे ही हमारी 2 नाड़ी है, जैसे हम जानते हैं सूर्य नाड़ी राइट और लेफ्ट है चंद्र नाड़ी। सूर्य नाड़ी मतलब पिंगला नाड़ी और लेफ्ट चंद्र नाड़ी मतलब हमारी ईड़ा नाड़ी। हठयोग में भी बताया गया है, हठयोग प्रदीपिका की, जहाँ पे कपालभाति का 1400-1500 की साल में पहली बार उल्लेख, लिखित में उल्लेख किया गया है, उसमें भी कपालभाति प्राणायाम के बारे में बताया गया है। ह मतलब सूर्य और थ मतलब चंद्र और योग मतलब समान करना। जैसे कि बोलते हैं समत्वम योग उच्यते, बैलेंस करना, सूर्य और चंद्र को बैलेंस करना, समान करना, उसको बोलते हैं हठ योग। समत्वम योग उच्यते इसलिए बोला गया है। और हठयोग प्रदीपिका के 3 अध्याय में 37 श्लोक में बोला गया है कि जो आदमी प्राणायाम करता है रेगुलरली उसे कपालभाति करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी दोनों नाड़ियां शुद्ध है। पर यहाँ पे हम जनरल लोगों की बात करते हैं, तो मैं बताना चाहूंगी आपको कि प्राणायाम करने से पहले हमारी ह
यानी कि सूर्य नाड़ी और थ यानी कि चंद्र नाड़ी दोनों को क्लीन करना बहुत जरूरी है। और उसके बाद आप कोई भी शांति पूर्वक चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करता हुआ प्राणायाम करेंगे या अनुलोम विलोम ब्राह्मणी या ओमकार करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। क्योंकि एब्डोमिनल ब्रीदिंग है, पूरी हवा अंदर से बाहर निकलती है। जैसे कि कोई बलून है, उसको एक बार फुलाते, मैं अपने वीडियोस में कई बार आगे भी कह चुकी हूँ कि हवा भरते हैं, वीडियो फुलाते हैं वो अपना बलून, तो जैसे भी बलून को हवा छोड़ते हैं तो वो बलून सिकुड़ सा जाता है, फिर वापस हवा भरते हैं तो वो तेजी से और अच्छे से हर एक तरह से बलून एकदम बड़ा होकर निकलता है। वैसे ही शरीर में से जैसे एक्सहेलेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन अच्छे से आपके अंदर जनरेट होता है, एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्बेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कपालभाति है एक्सहेलेशन और इनहेलेशन की क्रिया, जहां पे एक्सहेलेशन 80% किया जाता है और इनहेलेशन 20% जितना। इनहेलेशन है ऐसे नहीं कि बार बार धक्का मार दिया और होता गया, एक्सहेलेशन है और साथ में इनहेलेशन भी है, तो ही अपने मगज को, अपने ब्रेन को, अपने माइंड को ऑक्सीजन मिलेगा। लगातार 500,000 स्ट्रोक करने से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ब्रेन में, तो कई बार इंसान चक्कर खा के गिर भी जाता है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, स्मरण शक्ति चली जाती है, ऐसे कई नुकसान होने के चांसेस। तो कपालभाति करे, रुक रुक के करे, शांति से करे, एक के बाद एक अपनी नाड़ियों का शुद्धिकरण करे और उसके बाद कोई भी प्राणायाम करे। जैसे कि लोहार होता है, वो एक औजार बनाता है, तो कैसे वो धमन चलाता है, धम धम, और उसकी आग में से जो निकलता है उसमें वो अपना औजार बनाता है। वैसे ही हमारे लंग्स है, वो एक धमन की तरह काम करते हैं। तो हम जब कपालभाति करते हैं तो हमारे पेट में से पूरा थपाट मारते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पूरा बाहर निकलता है और ऑक्सीजन अंदर आता है। तो वैसे ही अपने शरीर को भी औजार की तरह हम एक अच्छा सा शेप, एक अच्छा सा रूप और एक अच्छा सा योग के लिए, प्राणायाम के लिए तैयार कर सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे कि कपालभाति कैसे करते हैं, एक स्ट्रोक देते हैं, जैसे अभी मैं आपको आवाज करके बता रही हूँ, बाकी आवाज बाजू वाले को भी सुनाई ना दे, ऐसे करना चाहिए। मतलब छींक करते हैं, जैसे छींकते हैं। ऋषि मुनियों ने कपालभाति को कैसे इन्वेंट किया है, छींक पे से। जैसे हमारे आगे वाले हिस्से में कहीं पे डैमेज हो, कहीं पे कुछ इचिंग हो, कहीं पे कुछ सेंसेशन ऐसा हो कि अच्छा नहीं लग रहा है, कफ कोल्ड होता है, तो हमें छींक आती है। छींकता कब है मनुष्य, जब कुछ बाहर की ऐसी चीज आ जाती है उसके नाक के थ्रू अंदर जाने के लिए, तो वो छींक के द्वारा बाहर फेंकता है। वैसे ही कपालभाति इट्स जस्ट लाइक छींकने की क्रिया। जैसे एक मोमबत्ती है जिसको मुंह से फूंक मारने की जगह हम नाक से बुझाते हैं, वैसे। अब अगले वीडियो में कुछ और जानेंगे और जुड़े रहेंगे योगा बाय रचना सा के साथ। थैंक यू सो मच।